नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस में हूं आपके साथ सत्येंद्र भट्ट। मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आज सुबह एक ट्रेन पटरी से उतरी तो आज दिल्ली में भी राजधानी पटरी से उतरी। शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन हावड़ा से जबलपुर जा रही थी। ये घटना ओबरा थाना क्षेत्र के फफराकुंड इलाके में हुई। हालांकि अभी तक किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यह हादसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल के रेल मंत्री का पद संभालने के बाद ये कोई रेल हादसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हुई लगातार रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के म्यांमार दौरे का आज आखिरी दिन था। पीएम मोदी अपने म्यांमार दौरे के आखिरी दिन बागान और यांगून के दौरे पर से वापस लौट आए हैं। यांगून की यात्रा के दौरान वो भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की दरगाह पर भी गए। वहां उन्होंने फूल चढ़ाए। सांसद या विधायक बनने के बाद नेताओं की संपत्ति में हो रहे बेतहाशा इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि इस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए जल्दी से जल्दी बात की जाए। रिपोर्ट में केंद्र को यह बताना होगा कि इस मामले में उसने अभी तक क्या एक्शन उठाए हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही टाडा अदालत ने आज अबू सलेम समेत 5 अन्य को सुनाई सजा। टाडा कोर्ट ने इसी साल 16 जून को इस मामले में 6 लोगों को दोषी करार दिया था। अदालत ने ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल, राशिद खान, करीमुल्लाह, अबू सलीम, रियाज सिद्दीकी और मुस्तफा दोषा को दोषी पाया था। अबू सलेम को कोर्ट ने आपराधिक साजिश में शामिल होने का दोषी पाया था। कोर्ट ने उन्हें आतंकवाद संबंधित गतिविधियों का भी दोषी पाया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर की सुरक्षा में तैनात लापता एसपीजी कांस्टेबल दिल्ली के लुटियंस में घूमता पाया गया। 31 साल का राकेश कुमार वर्मा 1 सितंबर से लापता था। जब उसके परिजनों ने 3 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, उसके बाद से उसकी लगातार तलाश जारी थी। सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वो जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करें। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि अभी कुल पंजीकृत करदाताओं में से कुछ ही लोगों ने कर भुगतान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ी खुशखबरी। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाने की योजना पर कर रही है काम। इसके लिए सरकार बाकायदा एक कमेटी का गठन करने जा रही है। ये कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि ये कितना तर्कसंगत साबित होगा। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की जताई आशंका। बिपिन रावत ने नई दिल्ली में एक सेमिनार में बोलते हुए कहा कि युद्ध एक हकीकत है। रावत ने आगे कहा कि एक मिथक है कि लोकतांत्रिक देश युद्ध नहीं करते। साथ ही बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और वो भारत से युद्ध छेड़े हुए है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान से मतभेद खत्म नहीं होने वाले। रावत ने डोकलाम जैसी और घटनाएं होने की आशंका से इनकार नहीं किया। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज एक और हुर्रियत नेता के घर की छापेमारी। एनआईए ने कश्मीर के बड़गाम में हुर्रियत नेता आगा सैयद हसन के यहां छापेमारी की। इससे पहले कल भी एनआईए ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली। गृह मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से हत्यारों को पकड़ने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर पूरी रिपोर्ट की मांग की है।
वरिष्ठ महिला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान ने मानी अपनी गलती। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोली। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में कुछ गलतियां की थी, लेकिन अब सेना और राजनीतिक नेतृत्व दोनों साफ सुथरे रास्ते पर चलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई उनके प्रशासन की पहली पसंद नहीं। गौरव की उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भटिंडा में सेना के हथियार डिपो में आग की खबर। आग की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। यह आग सुबह करीब 5 बजे लगी और करीब 1.5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मुंबई के जुहू में एक निर्माणाधीन इमारत में सिलेंडर फटने से 6 मजदूरों की मौत, 11 मजदूर घायल। 8 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसा बीती रात 10 बजे के करीब हुआ। ये मजदूर निर्माणाधीन इमारत के निचले तले पर रहते थे। इंदौर में स्वाइन फ्लू से 3 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद मौजूदा साल में इस घातक बीमारी के कारण दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या 9। उड़ीसा में H1N1 वायरस से एक महिला की मौत के साथ ही राज्य में स्वाइन फ्लू के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 41। राज्य सरकार ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए। गुजरात कांग्रेस ने बागी नेता शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ अब परोक्ष रूप से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर रमनलाल वोरा से शंकर सिंह वाघेला सहित 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। नेपोटिज्म रॉक्स पर करीना कपूर ने दिया बयान, कहा कि नेपोटिज्म हर प्रोफेशन में मौजूद है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जरूरी है हुनर। करीना ने कहा कि इंडस्ट्री में आलिया भट्ट हैं तो कंगना रनौत भी हैं। बता दें कि सैफ अली खान ने आईफा में नेपोटिज्म रॉक्स वाले बयान के बाद कंगना से माफी मांगी थी। हेमा मालिनी का बयान, अभिनय अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर उन्हें कोई बढ़िया किरदार मिलता है तो वो जरूर करेंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने छोटे पर्दे के लिए अपना पहला लाइव गेम शो किया तैयार। ट्विटर पर शो का पोस्टर किया शेयर। भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में रचा इतिहास। टीम इंडिया ने श्रीलंका के पूरे दौरे पर 9 मैच जीते, 9-0 से दौरा किया क्लीन स्वीप। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 15,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किया अपने नाम। टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट को मिलाकर अब विराट के 15,075 रन हो गए हैं। विराट ने यह मुकाम मात्र 333 पारियों में हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले विराट 7वें भारतीय बल्लेबाज हैं, तो वहीं दुनिया के कुल 33वें ऐसे बल्लेबाज हैं। स्विस स्टार रोजर फेडरर अमेरिकी ओपन टेनिस से बाहर। 36 साल के फेडरर को क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीनाई सितारे जुआन मार्टिन डेल पोर्टो ने मात दी। 24वीं सीड पोर्टो ने फेडरर को 7-5, 3-6, 7-6 और 6-4 से हराया। 2 घंटे 50 मिनट तक चले मुकाबले में ये बड़ा उलटफेर साबित हुआ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।